वेलकम बच्चों, एक बार फिर आपका क्लास में स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया था कि एक के बाद एक टॉपिक के साथ पूरे मैथ को कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज उसी की एक अगली कड़ी में आज आपको हम जो साझेदारी है, हिस्सेदारी है, उसके चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हिस्सेदारी का एक पहला कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि सबसे खास बात कि जो व्यक्ति जितना पैसा लगाएगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। चाहे लाभ की बात की जाए, चाहे हानि की बात की जाए, जितना जिसका निवेश उतना उसको लाभ या हानि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है पूरा वो आपका जो रेशियो बेस पे चलेगा, ठीक है। जैसे एक प्रश्न लिखा, 3 व्यक्तियों ने एक व्यापार में 3:5:2 के अनुपात में धन लगाया। तो वर्ष के बाद, तो 1 वर्ष बाद 5,400 रुपए के लाभ से प्रत्येक को कितना धन मिलेगा? ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना धन मिलेगा? 3 व्यक्ति थे, ABC मान लीजिए, किसी का नाम ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। तो 3 व्यक्तियों ने एक व्यापार शुरू किया था और वो क्या किया था कि उसका जो निवेश था वो कितना था? 3:5:2 के अनुपात में निवेश था, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद, यानी किसी ने पैसा न तो लगाया, न तो बढ़ाया है और न घटाया है, विदिन साल में। इसका मतलब ये हुआ कि पहले व्यक्ति ने, एक सिंपल ही बात मान लेते हैं, पहले व्यक्ति ने 3 यूनिट पैसा लगाया, दूसरे ने 5 यूनिट और तीसरे ने 2 यूनिट, ठीक है। अब जो जिस हिसाब से पैसा लगाएगा उसी हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। तो पहले व्यक्ति का लाभ 3 रुपये अगर मान लिया जाए, दूसरे का 5 मान लिया जाए, तीसरे का 2 मान लिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ इन सभी का सम होगा, इन सभी का जोड़ होगा, वो किसके बराबर होगा? 5,400 के बराबर। इसका मतलब क्या है? 5, 8, 10, यानी 10 यूनिट्स की वैल्यू 5, 4 यहाँ से काटेंगे तो 1 यूनिट इक्वल टू 540, यानी 540, ठीक है। जब 540 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो A का जो पार्ट होगा वो 3 × 540 एंड B इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 × 540 एंड C की वैल्यू हो जाएगी 2 × 540। तो तीनों के क्या हो जाएंगे? अपने अपने पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए 3 व्यक्ति हों, 4 हों, प्रोसेस और कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। जो पैसा ज्यादा लगाएगा उसको, जो पैसा ज्यादा लगाएगा उसको लाभ ज्यादा, उसको हानि भी ज्यादा, ठीक है। देखें, 3 व्यक्ति क्रम से 400, 600 तथा 1,000 रुपया लगाता।
एक व्यापार आरंभ करते हैं। एक व्यापार आरंभ करते हैं, तो वर्ष के बाद तीनों को किस अनुपात में पैसा मिलेगा? ठीक है, तीन व्यक्ति हैं, ए बी सी है मान लीजिए, और पहला व्यक्ति 400 रुपए लगा रहा है, दूसरा 600 रुपए लगा रहा है, तीसरा 1000 रुपए लगा रहा है, और तीनों साल के बाद में जब अपने पैसे को बांटना शुरू करते हैं तो क्या आता है? तो देखिए, इसने लगाया 400 रुपए, इसने 600 रुपए और इसने 1000, और तीनों किस में लगाए हैं? एक साल की लगाए हैं। ठीक है, तो समय सबका बराबर है इसलिए कट जाएंगे ये। देखो यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0, तो ये 4 6, यहाँ से 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2:3:5। यानी हम कह सकते हैं इन तीनों के जो पैसे हैं, चाहे लाभांश मान लीजिए चाहे हानि का अंश मान लीजिए, किस अनुपात में बांटा जाएगा? 2:3:4। ठीक, नेक्स्ट देखें। दो व्यक्ति या दो आदमी एक व्यापार 6000 तथा 8000 रुपए से आरंभ करते हैं। ठीक है, व्यापार कैसे आरंभ करते हैं? इस तरह से। ठीक, 5 महीने बाद 5 माह के बाद तीसरा व्यक्ति ₹10,000 लगाकर व्यापार में साझेदार बन जाता है। तो तीनों के लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा? अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, देखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी होगी और सॉल्यूशन उतना ही कम होगा। एक बात और पूछ सकता है इसमें कि यदि इतना लाभ मिले तो प्रत्येक को कितना कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वहां जा करके यही देखते हैं। देखो, पहला आदमी था ए और दूसरा बी, तीसरा सी। इसने 6000 रुपए लगाए और इसने 8000 रुपए लगाए। ठीक है, इसने 6000, इसने 8000, और ये क्या था, इन दोनों के रुपए तो वर्ष भर लगे रहे, लेकिन यह महीने की बात कर रहा है। ठीक है, कितने महीने की? 5 महीने की। इसका मतलब क्या हुआ, जो लास्ट का जो व्यक्ति था, देखो इन 10,000 रुपए जो लगा करके साझेदार बना था, उसका पैसा कितने दिन लगा रहा? उसका पैसा लगा रहा आपका 1 साल में 12 महीने, तो 5 महीने बाद ही तो लगाया था, तो उसका पैसा लगेगा 7 महीने के लिए। कितने महीने? 7 महीने के लिए। ठीक है, और जो बाकी हैं इनके सब 12-12 महीने तक के लिए पैसे
लगी रहे। तो ये 12 गुणा ये और 12 गुणा, ठीक है। 3 जीरो इसके खत्म, 3 जीरो इसके खत्म, 2 से काटें, 2 3 6 और 2 चौक 8, ये 5वां, तो ये 36 48 34, ठीक है। तो किस रेशियो में बांटेंगे यहाँ पर? 36:48:5। अगर यहीं पर ये कह देता कि इसका पैसा इतना है तो किसी का पैसा क्या हुआ, तो आप क्या करते? जैसे ये कह देता यहीं पर तीसरे आदमी को 40,000 रुपए मिले तो दूसरे कितने मिलेंगे, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट समस्या, बहुत इजी टॉपिक है, आपके इसमें भी आता है, कई बार पेपरों में आए हैं, ज़रा टफ नहीं आएगा आपके लिए। तो एसएससी की जीडी के पर्पज से टफ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखें, 2 व्यक्ति ने कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, एक व्यापार शुरू किया और धन क्या क्या लगाया था कुछ पता नहीं किसी को, ठीक। यदि दोनों के निवेश का अनुपात 5:3 कितना था? तो 24,000 रुपए के लाभ में दूसरे व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा? ठीक है, क्या रेशियो था? जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो था 5:3, यानी एक ने 5 रुपए लगाए, दूसरे ने 3 रुपए लगाए। अब टोटल क्वेश्चन कह रहा है टोटल फायदा कितना हुआ? 2400 रुपए का। इसका मतलब क्या है? इन दोनों के जोड़ को 2400 के बराबर कर देना चाहिए, यानी 8 = 24 3000 और दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 5 into 3, that makes 15,000 और सेकंड वन 9 था। ठीक है, यानी पहले को 15,000 रुपए मिलेंगे और दूसरे को 9,000 रुपए का धन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन करते रहिए और इसे और लोगों तक फॉरवर्ड भी करते रहिए ताकि लोग बाग इसकी यूटिलिटी को समझ सकें और इसका फायदा उठाएं। ठीक है, आप लोग भी करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ओके, 2 व्यक्ति, चाहे 2 हो 3 हो, इन सब का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। 2 व्यक्ति ए और बी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए पूरी निवेश पूंजी का, पूरे निवेश का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए
तथा बी शेष भाग 1/2 समय के लिए, ये 1/2 समय के लिए निवेश करता है। तो 1200 रुपए के लाभ में टोटल लाभ कितना है, ए का हिस्सा बताओ। ठीक है, यानी ए ने क्या किया, पूरी पूंजी का 1/3 भाग निवेश किया था, और वो भी 1/4 साल के बाद। ठीक है, ठीक है। अगर वर्ष भर की बात कहता है तो देखें, यानी 1 रुपया था हमारे पास, मतलब टोटल पूंजी 1 रुपये थी, तो ये 1/3 रुपये निवेश करेगा। अगर समय 1 वर्ष था तो ये समय 1/4 के लिए निवेश करेगा। यहीं पर देखें शेष भाग, ये 2/3 बचेगा, शेष भाग ये 2/3 ऐसे बचेगा। टोटल पूंजी 1 थी, 1/3 निवेश कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, 2/3 बचा। 2/3 भाग क्या कह रहा है, 1/2 टाइम के लिए निवेश करता है। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, और देखें यहाँ आपका बचेगा 1/12, दैट इज रेशियो बाई 1/3। यहाँ एलसीएम लेंगे आपको तो क्या आएगा, 12 रेशियम 1/3। ठीक है, यानी इसने 1:3 के अनुपात में पूंजी बांटी, या दोनों ने जो भी हिस्सा था इनका क्या था, इसमें अगर 1 रुपया लगाया था तो उसके 3 रुपए थे। ठीक है, कह रहा है कि दोनों का लाभ कितना है, 1200 रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 = 1200, 300 बचाना, तो पहले की पूंजी क्या हो गई 300, एंड सेकंड वन विल गेट 900, यानी दूसरे को कितने रुपए मिले, 900 रुपए, पहले को 300 रुपया। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन भी करते रहिए। तो विशेष रूप से ज़्यादातर जो टाइप्स हैं जो पेपर में आते हैं वो मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट इसके अगली कड़ी में देखिए, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की विषय है, और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। यह देखिए 4 का रेशियो आएगा, सॉरी यहाँ 4 का रेशियो आएगा, और ये देखिए चेंज हो जाएगा रेशियो थोड़ा सा, ये 5000 इक्वल टू आ जाएगा 5 = 120, ये आएगा 240। ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 240, और यहाँ आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे 240 का। ठीक है, गुणा कर लीजिए। नेक्स्ट अगला तरीका देखिए, ज्यादातर टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, फिर भी अगर अटेम्प्ट करने में दिक्कत होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि कोई भी मान लीजिए चूक है उसको रेक्टिफाई किया जा सके। जैसे 3 आदमी ए, बी एंड सी ने 10,000, 20,000 तथा 30,000 रुपए मिलाकर व्यापार शुरू किया। चार माह के बाद ए ने 5,000 रुपए बढ़ाए, बी ने 5,000 रुपए कम किए।
तथा तो 18,000 के लाभ में वर्ष के बाद तीनों को कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है, क्या किया था? ए ने 10,000 रुपए लगाए थे, बी ने 20,000 लगाए थे, सी ने 30,000 रुपए लगाए। ठीक है, अब व्यापार शुरू करने के बाद में 4 महीने के बाद ए ने अपने 5,000 रुपए और बढ़ा दिए। यहाँ 5,000 है। ठीक है, ये 5,000 रुपए इसने बढ़ा दिए और इसने भी 5,000 रुपए कम कर दिए। लेकिन तो देखें, ए बी एस सी, ठीक, ए ने क्या किया, कितने रुपए थे? 10,000 लगाए थे उसने, और कितने दिन तक लगे थे शुरुआत में? 4 महीने तक। ठीक है, बी ने 20,000 लगाए थे, इसके भी 4 महीने तक लगे रहे। अच्छा, सी ने जो 30,000 रुपए लगाए थे, उसने न तो पैसा निकाला है और न पैसा बढ़ाया, यानी सी के टोटल जो है पैसे 12 महीने तक लगे रहे हैं। ठीक है, अब देखें, 4 महीने के बाद इसने 5,000 बढ़ा दिए। इसका मतलब क्या है? अब इसके रुपए कितने हो गए? 15,000, और महीने कितने बचे? 8 महीने। ठीक है, यहाँ पर भी 8 महीने बचे, इसने भी 5,000 कम कर दिए, तो इसके भी कितने रुपए हो गए? 15,000। ठीक है, इसके तो है ही। तो देखें, यहाँ टोटल करने कितना हुआ? 40,000, ये 1,20,000, यहाँ पर ये 80,000 रुपये हो गए इसके। यहाँ पर देखें 1,00,000, ठीक है, 1,20,000, और यहाँ हुआ आपका 3,60,000। ठीक, यहाँ टोटल पैसा कितना हुआ? 1,60,000। यहाँ कितना हुआ? दो लाख रुपए हो गए यहाँ पे, और ये 3,60,000। ठीक है, देखें, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 0, ये यहाँ से खत्म, ये यहाँ से खत्म, तो क्या आया? 16 20 36, 4 से काटे तो क्या रेशियो आया? 4:5:9, यानी इन तीनों के पैसे को 4:5:9 के अनुपात में बांटा जाएगा। अगर टोटल लाभ कितना है? 18,000 का है, इसका मतलब क्या हुआ? कितना हुआ? 5 4 9 और 9 18, यानी दैट 18,000 की वैल्यू 18 यूनिट के बराबर। तो कितना हुआ? 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। तो यहाँ गुणा करेंगे पहले में, तो ए की वैल्यू कितना है? ए का रेशियो यही तो था, कितना रेशियो है? 4:5:9 ही तो है। तो पहले के लिए 4,000 सॉरी, ये 5,000 और ये 9,000। तो पहले को ए को मिलेंगे 4,000 रुपए, बी को 5,000 एंड सी को 9,000। ठीक है, इस तरीके से आपके ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, प्रोसेस भी बता दिया। लेकिन ध्यान रखना है, जिसका पैसा जितना ज़्यादा टाइम तक लगा रहेगा, उसी हिसाब में उसका रेशियो बढ़ जाएगा, यानी उसका लाभ भी बढ़ जाएगा या उसकी हानि भी बढ़ जाएगी। पेपर में आपको हानि या लाभ करके भी दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अगर हानि करके दे दे तब भी इसी तरीके से करना है, और लाभ करके दे दे फिर भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो ठीक लग रही हो आपको तो इसको आगे तक बढ़ाइए, लोगों के लिए शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अगले टॉपिक में टॉपिक को लेकर फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।